मैडम क्या हुआ? वो पुष्पा जो काम दी थी ना, हाँ। उनसे नहीं हो पाया। मतलब क्या? हीरा चोरी हो गया मैडम से। ओह माय गॉड, अब तो त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। कैसे हुआ ये सब? मैडम सर, हमको लगता है ये वही दिव्यांग आदमी है जो अंदर घुसा था। अंदर गया लेकिन अंदर से बाहर नहीं आया, और जब बाहर आया तो हमको लगता है वो एक डॉगी का गेटअप लेके बाहर आया। मैडम गेटअप? हाँ। एक मिनट। पुष्पा जी, हम आपके पास आए थे ना, आपको तो बोले थे हम कि उसे जाके हीरा का ख्याल रखिए। आप पर्सनली बोले थे। नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। हम तो यहाँ नाच कर रहे थे ना मैडम सर। इसका मतलब ओके ठीक है, शांत रहिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। पुष्पा जी, एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। अब बस बताइए मैडम सर, हमें और क्या करना है? ऐसी वैसी एक्टिंग नहीं करनी है। जब हम आपको कहेंगे भागिए, तब आपको भागना है। हम आपको गोली मारेंगे और आप मरने की एक्टिंग करेंगे। क्लियर? सर हमें गोली मत मारिए। सुनिए सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। वो जो दो चोर थे, बेगम और बादशाह, जिन्होंने हीरा चुराया है, उसमें से मेन आदमी को हमने पकड़ लिया है। यही है चोर। चलो अब तुम्हें जेल की हवा खिलाते हैं। भागिए भागिए। नहीं नहीं नहीं, गोली मत चलाना प्लीज, गोली मत चलाना। बादशाह। हाँ भाई, बेगम। पुष्पा जी, थैंक यू। पुष्पा? जी हाँ, हमारी कांस्टेबल। अब आप ये बताइए कि आपका असली बादशाह कहाँ है? कहाँ है बादशाह? यहाँ है। बादशाह बिना बेगम किस काम की और बेगम बिना बादशाह किस काम का? इधर आओ। बादशाह, हमारी शादी होगी, हमारी शादी जरूर होगी। आज वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम दोनों तो साथ हैं ना। हालात ने हमें चोर बनाया और हालात ही हमारी शादी करवाएंगे। हमारी शादी जरूर होगी। और मैडम, हम ये चोरी चकारी नहीं करना चाहते थे, बस लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा मांग बैठे और एक्स्ट्रा मांगने के चक्कर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चोर बन गए। कि शॉर्टकट से तो ढंग की खिचड़ी तक नहीं बनती, तो लाइफ क्या बनेगी। और जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी जोड़ी जेल जा रही है। मैं जेल नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं मैडम, जेल से बाहर आएंगे, एक नई कहानी लिखेंगे। ये हमारे कहानी का अंत नहीं, बल्कि हमारे कहानी की शुरुआत है। बड़े आए थे रूल ब्रेक करके चोरी करने, और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। हमारा सोने का कलश कहाँ है? ओए, मेरी बेटी का हार निकाल, निकाल। नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सुनो, सारी शादी वादी जेल में जाकर करना। चीता संतोष, ले जाओ इन्हें, आइए, लेके जाओ इन्हें। चलिए चलिए, जेल में लिखा है। चलो। मैडम जी, हमारा सामान। आप अपने सामान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। I'll make sure कि आप सबको अपना सामान मिल जाए, ठीक है? पक्का? बिल्कुल पक्का। ओके। चलिए जी बाबा जी, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, अंध भला तो सब भला जी। चोर भी पकड़े गए और हमें हमारा सामान भी मिल जाएगा। हसीना जी, दिल से थैंक यू। करिश्मा जी जी, आपको भी दिल से थैंक यू। इनफैक्ट आप सभी को दिल से थैंक यू। आप सभी लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया। वैसे तो मैं हैंडशेक करती हूँ, पर आज दिल कर रहा है कि आप सभी को सैल्यूट करूँ जी।
पुष्पा जी, हाँ आप तो करिश्मा मैडम साथ आ रही थी ना? ये क्या हो गया आपके चेहरे को? इतना गंदा, मतलब कहीं गिर गई थी क्या? नहीं, वो ऊपर से मकड़ी के जाले निकाल रहे थे ना, साफ कर रहे थे ना, तो जो दीवार का वो जो था ना, वो थोड़ा गिर गया है। वो तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। एक बात। हाँ क्या? एक बात बताओ, ये है कौन अनाज की बोरी बन के बैठा हुआ है? पता नहीं कौन है पुष्पा जी, तब से इसे मुंह छुपाए सर झुकाए बैठा हुआ है। कह रहा है कि हम सेलिब्रिटी हैं, हमारा मैनेजर आएगा ना तब वो केस लिखवाएगा। अच्छा, सेलिब्रिटी है? हाँ? कहाँ के? रामलीला के? कुंभकर्ण का रोल किया था क्या? इनका फूला हुआ पेट तो देखो। गजब गजब पुष्पा जी, गजब। तो मुंह पे सच बोल देती है आप भी। तो और नहीं तो क्या करे, तुम भी चीते, कोई भी कुछ भी बोल देता है तो सच मान लेते हो। वैसे फूले हुए पेट से ना हमें एक बात याद आ गई। लल्ला लल्ला है? लल्ला, अरे का बोल रही हैं आप पुष्पा जी? अरे वैसे समय पे तो सबका पेट फूल जाता है। लल्ला के पप्पा का पेट फूल गया था। एक मिनट पुष्पा जी, करिश्मा मैडम को पता है कि लल्ला की मम्मी और पापा एक ही? गजब, ये गजब वाला मासूमियत, बाप रे बाप, बाप रे। अरे क्या बकलोली कर रहे हो तुम दोनों? वैसे नहीं फूल गया था, वो गैस की वजह से फूल गया था ना। हाँ। गैस। फिर क्या? फिर जलजीरा में खट्टी अनार की गोली डाल के दी, सारा का सारा निकल गया, हैजा हो गया ना उनको फिर। हाँ। फिर भी लल्ला के पप्पा हमें कुछ नहीं बोले, सारा समय बस पुष्पा 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 कहते रहे। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, आपको बहुत जल्दी रहता है ना? हाँ, कब उतर गई आप हमारी बाइक से? बताइए, हम उतर गए? आपको सुध-बुध होती है किसी भी बात की? हम तो कब का गिर गए थे। क्या? आप तो धुआंधार बाइक चलाती है ना हवा की तेज रफ्तार से। वो तो शिव जी का आशीर्वाद है कि हम जहाँ गिरे वहाँ आटे की बोरी रखी हुई थी, वरना आज हमारा गरीब बेचारा भोला मासूम लल्ला अनाथ हो गया होता। हमारे तो भाग ही फूट गए। हुआ अनाथ? हुआ नहीं हुआ ना अनाथ? आप उसी का इंतजार कर रही हैं क्या? ना हो गया बकैती तो काम का बात बताएं। डीएसपी सर राउंड पे निकले हैं, बहुत चिड़चिड़े मूड पे, हर थाने की कार्य प्रणाली की जांच कर रहे हैं। कोई भी गड़बड़ करेगा तो बर्खास्त हो जाएगा, समझे आप हमारी बात को? गड़बड़? भुक्कड़ है वो। पुष्पा जी, आपका ये टिफिन ना मैं मेरे बिल्लू निवास में छुपा देता हूँ, नहीं तो ये डीएसपी के हाथ लगेगा ना तो ये कुत्ते की तरह काट लेगा। रखो, छुपा दो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इस बार हम हमारा टिफिन देंगे ही नहीं उनको। हाँ? हो, आप ना बोल देंगे डीएसपी सर को? अरे हाँ, हम बोल देंगे ना। रख दो ना। हम डरते थोड़ी ना उनसे। हम बोल देंगे, साफ मुंह पे मना कर देंगे कि हमें नहीं देना है हमारा टिफिन आपको। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। क्या बात है पुष्पा जी? वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या हुआ, इतने इनकलाबी मूड में क्यों आए आप? नहीं मैडम सर, वो क्या हुआ ना, आज करिश्मा मैडम के साथ बाइक पे आ रही थी ना, तो चलती बाइक पे उलट गई पुष्पा जी। आप ठीक है ना? हाँ, हम ठीक है। वो तो है, मगर आज डीएसपी सर आने वाले हैं ना राउंड के लिए। हाँ, अभी तो? मैडम ने बताया, तो वो आते तो हमारा पूरा टिफिन खा जाते। और आज तो हम राजमा चावल भी लेकर आए हैं मैडम सर। हमारे लिए तो चावल का एक दाना तक नहीं छोड़ते वो। इसलिए मैडम सर, इनका तो छोड़ो, इनके घर का खाना तो फिर भी बहुत टेस्टी होता है। मेरी मेस का खाना तक नहीं छोड़ते वो। गजब, कैसे आदमी बताइए, इतनी मासूम सी जान का खाना छीन कर खा गए। मैडम सर, इन लोग का क्या बताएं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना खराब है ना। यही वाले जो रेम्बो, अरे छाती पर चढ़ के बैठेगा क्या, साइड हटना यार। यहीं पर मैडम सर, यहीं पर अपने फूफा जी के श्राद्ध का हलवा लेकर यहीं पर खड़े थे कि कौवा सब आएगा, सब हलवा खाएगा, सब फूफा जी को आशीर्वाद देगा सब, कि पता नहीं कहाँ पीछे से ऐसे चंडाल की तरह बाहर निकल कर आए, हमारे हाथ से हलवा छीनकर सारा हलवा खा गए। हम बोले भी कि सर कहाँ ये सब हलवा खा रहे हैं, ये तो कौवा सब के लिए है ना। तो बोलते क्या है कि हम खाएं चाहे कौवा खाए, बात तो सेम है। ना बताइए, भूखा लोग का ऐसा पराकाष्ठा होता है क्या? बताओ भाई, तुम पुष्पा जी हमारे नजर में गिर गई। क्या लग रहा था आपको कि
हम ऐसा परम पूज आदरणीय श्री सादर डीएसपी सर के बारे में ऐसा बोलेंगे हम ना, मर जाए सपना में वैसा नहीं बोलेंगे हम कभी। भगवान जैसे है वो, भगवान को भोग लगाया चाहे उनको भोग लगाया, सेम बात। वेरी गुड। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिला है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। वही तो हमारी भी यही धारणा है। इसीलिए तो हम अपने हाथों से राजमा चावल बना के लेके आते हैं ना आपके लिए। सर आप ऐसे खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना, चीते क्या प्लेट लेकर आ, राजमा चावल लाए ना आपके लिए प्लेट हम से। सब जानते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मिस मलिक जी सर। कि ऐसे ऐसे चलता है थाना? ये हो क्या रहा है? आप थाना चला कैसे रही हैं? यहाँ सब बेलगाम होके घूम रहे, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, कोई यहाँ हाथ लगाता है, कोई यहाँ हाथ लगाता है, कोई यहाँ हाथ लगाता है। ऐसे होता है क्या? अरे इस थाने में कायदा कानून अनुशासन नाम की कोई चीज है या नहीं है? है सर। सॉरी सर। हम सब जानते हैं। आज शाम तक हेडक्वार्टर आओ और यहाँ पे जो सर्कस बना रखा है ना, इसकी सफाई दो। जी सर। पुष्पा जी आप। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। इसी बात का डर था, ले गए हमारा हम अपना नौकरी खा गए मैडम, अपना नौकरी खा गए हम। गए? हद है, मतलब सच में आप सबकी हद है। ये कोई तरीका है इस तरह से कोई थाना चलाता है? क्या जरूरत थी डीएसपी सर के बारे में ये सब बोलने की? वो सीनियर है हमारे, हम उनकी वजह से, वो चाहे तो 2 मिनट में पूरा थाना बंद करवा सकते हैं। मैडम सर, वैसे देखा जाए तो गलती भी तो उनकी है ना मैडम सर। कब से चुपचाप यहाँ आके बैठे थे अनाज की बोरी की तरह। नहीं मतलब ऐसे बैठे थे चुपचाप, तो उनको बताना चाहिए था ना कि भाई मैं भी यहाँ बैठा हूँ, अगर तुम लोगों को मेरी बुराई करनी है तो सोच समझ कर बोलो। अरे ये कोई तरीका हुआ? वो थाने में कंप्लेन लिखवाने वाला कोई आदमी भी तो हो सकता था। क्या जरूरत थी आपको इस तरह से? और तुम क्या कर रहे थे? नहीं वो गर्मी में कौन ऐसा पहनता है? माफ कीजिएगा मैडम सर, पर डीएसपी सर भी गलत कहा है। थाना थाने की तरह चलना चाहिए। आपने उगा रखे हैं यहाँ पे जज्बातों का जंगल। जिसको देखो अपना पर्सनल डाल से गुलाटी मारता रहता है, घूमता रहता है, झूलता रहता है। थोड़ा भी आपने कन्ने कसे होते ना मैडम सर तो अनुशासन होता। कोई ऐसे कटी पतंग की तरह लहरा नहीं रहा होता। अच्छा ठीक कह रही हैं आप। तो फिर यहाँ जितनी भी कटी पतंग है उन गुड सबको। मॉर्निंग लखनऊ। 11:23 हो चुके हैं और आसमान है एकदम साफ। ट्रैफिक की भी कोई न्यूज नहीं है और आपका दोस्त और होस्ट जुगनू की चमकती हुई चांदनी से परवाना 90.98 FM से पल पल हर पल आपके दिल तक। क्या? मैडम मदद चाहिए, जुर्म हुआ, क्राइम हुआ है, रिपोर्ट दर्ज करवानी है। क्या हो गया बाबू? कोई सुनने वाला गरिया दिया क्या तुमको भरपेट? आप रेडियो जॉकी हैं? आरजे? वही होता है। अरे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली है ना। अभी तक तो हमने कुछ बताया ही नहीं अपने बारे में और आप सब ने क्या सही गैस किया है। थैंक यू। बाकी बातें बाद में। मैडम फिलहाल के लिए अभी आपकी मदद चाहिए। एक लड़की ने रेडियो स्टेशन हाईजैक कर लिया है। रेडियो स्टेशन हाईजैक कर लिया है मतलब? हाईजैक मैडम सर। ओहो, अब वो होता है, दिखाते हैं ना हिंदी फिल्मों में, कुछ गुंडे बंदूक लेकर हवाई जहाज में घुस जाते हैं और फिर लोगों को बंदूक की नोक पर बोलते हैं कि खबरदार अगर किसने हिलने की भी जुर्रत की तो हम उसे भून के रख देंगे। और फिर अगर कोई ऐसी भागने की कोशिश करता है तो पीछे से गोली मार देता है, मर जाता है। हमने कहा था ना, ये होता है हाईजैक। अच्छा थैंक यू। तुम क्या कह रहे थे? मैडम एक लड़की जबरदस्ती स्टूडियो में गन लेकर घुस आई, अपना नाम आलिया बताया, पूरे ब्रॉडकास्ट रूम को कब्जे में ले लिया है। मैडम बहुत खतरनाक लड़की है मैडम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा रेडियो स्टेशन कौन सा है? मैडम 90.98 FM, आपके तन्हाई का साथी, पल पल हर पल आपके दिल तक, 24 घंटे ऑन एयर है। सुनिए अभी भी ऑन एयर है। वैसे तो हमारे ट्रेडिशन में बरसों से बहुत सी कहावतें कही जाती आई हैं। उनमें से एक बहुत सी पुरानी और घिसी पिटी सी कहावत है, साली आधी घरवाली।
लोगों के लिए ये एक सिर्फ मजाक है, पर हम जैसी बहुत सी लड़कियों के लिए ये एक अनटेरेबल टॉर्चर। तो बंद कीजिए ये कहावत, बंद कीजिए हमारे साथ ये बदनाम मजाक। करिश्मा सिंह, समझ के मैडम सर, हम जाके देखते हैं मामला क्या है। पुष्पा जी, संतू हमारे साथ चलिए, और चीते तुम हेडक्वार्टर जाओ, अगर स्पेशल फोर्स का जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? जी मैडम। चलिए भाई साहब, जाइए जाइए, इनके साथ जाइए। आखिर कब तक पुरानी कहावत के नाम पर गलत ट्रेडिशन चलता रहेगा? आखिर कब तक लड़कियों को टॉर्चर सहना पड़ेगा? देखिए, जिन लड़कियों को ये कहावत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिन लड़कियों को ये कहावत से प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप आगे आइए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए। देखिए, मेरी बातें हमेशा याद रखना कि गलत सहना उतना ही गलत है जितना कि गलत करना। देखा मैडम कैसे अंदर बैठी हुई है ये तो छोटी बच्ची है, बिल्कुल हमारी तरह। पक्का यकीन है, इसी ने बंदूक दिखाई। बाहर पुलिस आ चुकी है मेरी आवाज को दबाने के लिए, लेकिन मैं चुप बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। अगर आपने अंदर आने की कोशिश की तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुनो, ये साउंड प्रूफ है ना, मतलब हमारा आवाज नहीं जा सकता ना अंदर। हाँ। तो अंदर हमारा आवाज पहुंचाना हो तो हम कैसे पहुंचाएं? 1 मिनट। बहुत बढ़िया। सुनो, आवाज आ रहा है हमारा अंदर? हाँ, तो ये जो तुम चूरनगिरी अंदर कर रही हो ना, इसको खत्म करके बाहर आ जाओ। क्या है कि जो भी मसला है उसको बैठ के आराम से समझाते हैं, सुलझते हैं, क्योंकि ये जो तुम कर रही हो ये गैर कानूनी है। बहुत लंबा अंदर जाओगी, बता रहे हैं अभी से, इसलिए प्यार से मना रहे हैं, प्यार से मान जाओ, बाहर आ जाओ। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप साली हैं? आपको गाली दे रही है मैडम? हम आओ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप किसी की साली हैं? हाँ है, लाओ। हाँ है ना, वो साली है ना। अरे 6 फुट का हट्टा कट्टा जीजा है उनका। गांव में उनके चचेरी बहन की शादी हुई ना। हाँ, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जरूर उसी ने ही कुछ किया होगा। ये हमारा नालायक लंगा पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ रिश्ता बना के रखा है उसने। सारे मतलब सारे रिश्तेदार में कोट। पुष्पा जी, थोड़ा सा शांति। क्या हमारा दिमाग घूम गया ना तो गोलियां चल जाएगी, हम पे केस भी नहीं बनेगा। हम बोल देंगे दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और पुष्पा जी उड़ गई। समझ गए हमारी बात को? संतु, इधर आओ। पुष्पा जी आप बस। हाँ, क्या बोल रही थी तुम? क्या आपके जीजा ने आपको टीज किया है? जीजा, इनको तो आपके लल्ला ने भी टीज नहीं किया होगा। क्या आपको परेशान किया है? क्या आपको ना चाहते हुए भी छेड़ने की कोशिश की है?